Hello students, so today we will start with sixth question of our exercise 16. क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसके प्रीवियस 5 पार्ट्स किए थे। हमें क्वेश्चन में लेटर्स दिए होंगे, उनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब सिक्स क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए बी इंटू 5 इक्वल्स टू सी ए बी। अब यहाँ पे मुझे 3 लेटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी एंड सी। अगेन यहाँ पे चेक करो, 5 के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि वो सेम सा नंबर देता हो। अगर कैरी हो रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जो यहाँ पे नंबर आ रहा है वही यहाँ पे नंबर आना चाहिए। अब अगेन यहाँ पे अब चेक करो, हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि सिर्फ एक जीरो ऐसा है कि जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आता है। तो बी की वैल्यू अगर मैं जीरो लेती हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे 5 जीरो ज़ा जीरो, बी की वैल्यू तो आ गई। अब मेरे पास ए और सी की वैल्यू रहती है। अब यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू लूँगी? अब अगर मैं लेती हूँ 1, सपोज मैं 1 ले लेती हूँ, 5 1 ज़ा 5 होता है, बट यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वही यहाँ पे आनी चाहिए। इसका मतलब 1 और 5 तो नहीं ले सकती, और कौन सा नंबर ले सकते हैं? अगर मैं सपोज 5 लेती हूँ, यहाँ पे मैं 5 ले लेती हूँ, 5 5 ज़ा क्या होता है 25। 25 कैसे लिखते हैं? 5 एंड 2। अब जो यहाँ पे नंबर आया मेरे पास वही नंबर है ना, 5 5 ज़ा 25 क्या, और यहाँ से मेरे पास सी की वैल्यू भी आई। इसका मतलब अगर मैं ए की वैल्यू 5 ले रही हूँ तो मेरा क्वेश्चन वेरीफाई हो रहा है। तो कंपेयर करने पे आपके पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। जो आप कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर लिख रहे हो वही पोजीशन पे आपने नंबर लिखने, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए और बी, बट यहाँ पे आंसर में सेम नंबर्स आ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लूँ जिसके साथ 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पे सेम वही नंबर आ रहा हो, ठीक है। तो अब 6 को अगर मैं 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 0 ज़ा 0, बट यहाँ पे सारा 0 0 तो आ नहीं सकता। अगर यहाँ पे b की वैल्यू 1 लेती हूँ, 6 1 ज़ा 6, बट यहाँ पे 1 है, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, बट 6 1 ज़ा 6 होते हैं, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू सपोज 4 लेती हूँ, ठीक है, a की वैल्यू अभी मुझे नहीं पता, मैं नहीं लिखती, तो 6 4 ज़ा क्या होता है 24 होता है। यहाँ पे आ जाएगा 2 कैरी, जो मैंने यहाँ पे लिया वही नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब 4 हमें सही आंसर दे सकता है। अब यहाँ पे 4 है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। अब 4 कैसे आ सकता है? अब यहाँ पे 44 चाहिए। 6 को अगर मैं सपोज 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 7 6 ज़ा क्या होता है 7 6 ज़ा 42, 42 और 2 कैरी है, 42 प्लस 2 क्या होता है 44। अब मेरे पास तीनों सेम डिजिट आ गए, इसका मतलब 7 पुट करने पे मेरे पास एग्जैक्ट सेम आंसर आ रहा है। आपको डायरेक्ट 7 में भी नहीं माइंड में आए तो आप पहले दूसरे नंबर चेक कर सकते हो, बट इन द एंड आपके पास यही आंसर आएगा। तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी 4 और a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7। तो ये आंसर आ गया हमारा। देन वी हैव 8th क्वेश्चन। अब इसमें यहाँ पे क्या a और b की वैल्यू पता करनी है। अब 1 में क्या प्लस करने पे 0 आता है, हमें पता है 1 + 9 क्या होता है 10। इसका मतलब अगर मैं b की वैल्यू 9 लेती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ गया 1 कैरी, 1 ऑलरेडी गिवन था। अब यहाँ पे 9 लिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 9, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अगर यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी b की वैल्यू सेम रहेगी ओवरऑल द क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी 9 है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। अब 1 में क्या ऐड करने पे 9 आएगा, 1 कैरी भी पड़ा, मतलब 1 + 1 2। अगर यहाँ पे 7 पड़ा होगा, 7 + 1 8, 8 + 1 9, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7। तो a की वैल्यू आ गई है 7 एंड b की वैल्यू क्या आ गई 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। नाउ वी हैव 9th क्वेश्चन। अब इसमें हमें a और b की वैल्यू पता करनी है। अब b की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं जिसमें 1 ऐड करने पे 8 आए? ऑब्वियसली 7 + 1 क्या होता है 8 होता है। तो अगर मैं b की वैल्यू सपोज 7 ले लेती हूँ, ठीक है, 7 + 1 आ गया 8। यहाँ पे अब यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए b, तो अगर यहाँ पे 7 है यहाँ पे भी क्या होगा 7 होगा। अब 7 में क्या ऐड करने पे यहाँ पे 1 आएगा। अब 7 + 4 क्या होता है 11 होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं 4 लूँगी, 7 + 4 क्या हो गया 11, तो 1 क्या आ गया कैरी। 2 ऑलरेडी क्वेश्चन में था तो 2 आ गया। अब यहाँ पे a है तो अगर a की वैल्यू यहाँ पे मैंने 4 लिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या आनी चाहिए 4 आएगी।
4 + 2 6, 6 + 1 7। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू अगर 7 ली थी, मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 7 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बी की वैल्यू करेक्ट एज्यूम की थी, ठीक है। तो कंपेयर करने पे मुझे पता चल गया ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आपने ये ध्यान में रखना है कि आप ए या बी की जो वैल्यू ले रहे हो वो ओवरऑल द क्वेश्चन वही वेरीफाई होनी चाहिए। क्लियर। देन वी हैव 10th क्वेश्चन। इसमें भी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ए और बी क्या आना है, बट आंसर 9 आना चाहिए, ठीक है। सपोज हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ए को मैं 4 ले लेती हूँ, बी को 5 ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि 4 + 5 9 होता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं ए को 4 मान रही हूँ, बी को 5 मान रही हूँ, ठीक है। 5 + 4 क्या आ गया, 9। अब अगर ए को 4 माना तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 4 आना चाहिए। अब 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है, बट क्वेश्चन में क्या था, 0। इसका मतलब ये वाली वैल्यू मैंने करेक्ट नहीं ली है, ठीक है। तो ऐसे आप बाकी अब और कौन सा नंबर ले सकती हूँ, 1 और 8 ले सकती हूँ। 8 + 1 क्या होता है, 9 होता है। तो सपोज करते हैं हम ए की वैल्यू यहाँ पे हम 8 मान लेते हैं और बी की वैल्यू 1 मान लेते हैं, ठीक है। हम ये रफ वर्क में चेक करेंगे पहले, ठीक है। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना आपने। तो अगर 8 + 1 क्या हो गया, 9। अब क्वेश्चन में यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू मैंने 8 मानी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 8। और 8 + 2 क्या होता है, 10। 0 1 कैरी। इसका मतलब मैंने ऑलमोस्ट सही लिया क्योंकि यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 आ रहा है। देन 1 6, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब 6 + 1 7, 7 + 1 8। अब क्वेश्चन में ए यहाँ पे था और ए मैंने 8 लिया, यहाँ पे भी 8 लिया। इसका मतलब जो मैंने वैल्यू एज्यूम की थी वो करेक्ट है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ए की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, और बी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इस टाइप का क्वेश्चन खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।